जयपुर शहीद स्मारक पर कोविड स्वास्थ्य सहायकों का जो है धरना चल रहा है। 16वां दिन आज धरने को हो गया। हमारे साथ कोविड स्वास्थ्य सहायक प्रदेश संयोजक कशिश काछावा जी हैं। इनसे जान लेते हैं आखिर 16वां दिन आज धरने को हो गया। इतनी तेज़ धूप में प्रदेश भर से कोविड स्वास्थ्य सहायक आए हुए हैं। सरकार की अधर्मिता सरकार इनकी जो मांगे हैं वो सुनने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों? कशिश जी, क्या ऐसी बात अड़ रही है? सरकार मानने को सुनने को तैयार नहीं है। सरकार हट पकड़ के बैठी हुई है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि लगातार कोविड वैश्विक महामारी के दौरान आप लोगों ने देखा होगा, मीडिया ने हमारी भी काफ़ी कवरेज करी थी। ऐसी वैश्विक महामारी के दौरान जब भाई भाई का सगा नहीं था, ऐसी वैश्विक महामारी के दौरान हम लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा करके वैक्सीनेशन का कार्य, घर घर सर्वे का कार्य, दवा वितरण के साथ साथ एनसीडी, डेंगू, मलेरिया इत्यादि के कई कार्य किए। यहाँ तक कि हम लोगों ने आईसीयू वार्ड के अंदर तक भी काम करा है। और जबकि न्यूनतम वेतन हमारे को 7,900 ही दिया जाता था, जो कि अभी तक भी सरकार ने हम लोगों को प्रोवाइड नहीं कराया। वेतन हमारी प्रमुखता नहीं है। हम लोग सरकार के अंदर रह करके अपनी सेवाएं निरंतर रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार एक ही मानने को तैयार ही नहीं। हम लोगों को 28,000 परिवार को बेरोजगार कर रखा है और लगातार हमारा संघर्ष जारी है। आज धरने को हमारा 16वां दिन है। हमारे कई साथी आमरण अनशन पर भी बैठे हुए हैं और मैं भी अनशन पर बैठा था, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई वार्ता सामने नहीं आई है। सरकार का कोई भी डेलीगेशन ऐसी तपती धूप में, हमारी महिलाएं जो स्वास्थ्य कर्मी है वो भी अपने छोटे छोटे नवजात बच्चों को लेकर के बैठी है, अपना परिवार छोड़ के बैठी है। हमारे कई भाई है जो कि अपने बुजुर्ग माता पिता को छोड़कर बैठे हैं, अपने परिवार को छोड़ करके बैठे हैं। लेकिन सरकार है कि इतनी हट प्रवृत्ति दिखा रही है। 16 दिन होने के बावजूद भी सरकार के एक इशारे पे हम सभी कोविड स्वास्थ्य सहायक अपनी काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ में सरकार राजस्थान के अंदर अव्वल पर हमने नाम पहुंचाया। उसके बावजूद भी सरकार ने वाई लूटने के बाद में हम लोगों को दरकिनार कर दिया। सरकार से हम यही आशा रखते हैं, संवेदनशीलता का परिचय देते हुए गहलोत सरकार हमारी मांगों को जल्द से जल्द मांगे। 2 सूत्री मांगों को लेकर के हम डटे हुए हैं, जिसमें संविदा कैडर 2022 में हमें शामिल करना और हमें सम्मानजनक वेतन जो कि 26,500 है उसको जल्द से जल्द देने की कृपा करें। राजस्थान में बलात्कार की बात तो पहला स्थान, बेरोजगारी की बात तो पहला स्थान, जगह जगह प्रदेश भर से जिले से आए हुए हैं। जो आपने जितने वक्त तक आपने सेवाएं दी कोरोना महामारी के दौरान, क्या आपकी जो तनख्वाह है वो समय पर आई? पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे राजस्थान के जितने भी ज़िले हैं उसमें किसी भी ऐसा कोई ज़िला नहीं है जिसकी तनख्वाह वक्त पर आई है। किसी ज़िले की 1 महीने, किसी ज़िले की 2 महीने, किसी की 4 महीने और किसी की तो अभी तक आई भी नहीं है। पूरे राजस्थान की जो सैलरी, तनख्वाह, वेतन जो सरकार दे रही है वो अभी तक नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि वो वेतन सीधा स्वास्थ्य विभाग से ना होके पंचायती राज नगर परिषद से भुगतान हो रहा है, जिसकी वजह से अभी तक उनकी अटकी पड़ी है सैलरी। तो अब मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि एक तो जो जिनकी तनख्वाह रुकी हुई है बकाया पहले से, उनकी तनख्वाह जल्द से जल्द लौटाई जाए और जो भी साथी यहाँ पे 16 दिन से डटे हुए हैं उन साथियों की मांगों को जल्द से जल्द सरकार संज्ञान में ले और आने वाले समय में जब इनकी बहाली की जाए उस बहाली के टाइम में इनको चिकित्सा विभाग के द्वारा वेतन का भुगतान हो, जिससे कि इनको समस्याओं का सामना ना करना पड़े, सीधा महीने की महीने इनकी तनख्वाह आती रहे। आप क्या कहना चाहोगे? कितने दिन से यहाँ जयपुर में मौजूद हो? बहनें भी आई हुई हैं, बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तेज़ धूप। हम 16 दिन से यहाँ डटे हुए हैं और तेज़ धूप के अंदर हमारी बहन बेटियाँ छोटे छोटे बच्चों को लेके, जो 3 माह के, कोई 2 माह के, इतनी गर्मी के अंदर बैठी है। और मैं सरकार को यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे 28,000 सीएचए साथी है उनकी जल्दी से जल्दी मांग पूरी करो और मांग पूरी करने के बाद में इनका संविदा कैडर जो 2022 है उसके अंदर शामिल करके इनका सम्मानजनक वेतन जो जारी करके इनकी जल्दी से जल्दी मांग जो है पूरी की जाए। और सरकार से जल्दी जननायक माने जाते हो सरकार के आप, मुख्यमंत्री जी गांधीवादी हो आप। हम गांधीवादी तरीके से अभी अनशन पर बैठे हैं, इसलिए गांधीवादी तरीके से ही आप हमारी मांगे मान लो और नहीं आप मानते हो मांगे तो हम उग्र तरीके से भी मांगे मानने के लिए तैयार हैं। कशिश जी, आगे क्या योजना रहेगी यदि सरकार इस तरीके से नहीं मानती है? तो आगे बड़े स्तर पर कोई आप योजना बना रहे हो क्या? हाल फिलहाल जैसे कि हमने कल गहलोत जी, चिकित्सा मंत्री, कई विधायक, सांसदों, उन लोगों को, काफ़ी लोगों को हम ज्ञापन दे चुके हैं। और हमारे पास कई कांग्रेस कमेटी हो गई या विधायक हो गए, सांसद हो गए, उनके पक्ष में भी हमारे फैसला है। लेकिन फिर भी गहलोत जी ना जाने किस हट को लेकर के अभी तक हमारे पक्ष में फैसला नहीं दे रहे। कई विधायकों का हमारे को सपोर्ट मिला है, उनके खुद के पक्षधारी जो कांग्रेस की पार्टी है सचारुद्दीन, उनकी तरफ से अभी तक हमारे पक्ष में बैठे हुए हैं। विधायक भी, कई विधायक महोदय हमारे धरने पर आए।
पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी आई है, लेकिन हम पक्ष की भी अगर बात करते हैं तो गहलोत जी के जो खास माने जाते हैं उनके ओएसडी तक से हमारी बात हुई है, धर्मेंद्र राठौड़ जी से हमारी बात हुई है जो कि पर्यटक मंत्री है, उनके अलावा लोकेश जी जो उनके ओएसडी हैं, सैनी जी हैं, उनसे भी हमारी बात हुई है, और कई ऐसे आला कमान के अंदर जो भी ऐसे अधिकारी बैठे हैं जो गहलोत जी के खास माने जाते हैं, उनके विधायक, उनकी जो टीम है वो भी पक्ष में हमारे पक्ष में लेटर लिख रही है, उसके बावजूद भी हमारी बात नहीं मानी जा रही। यहाँ तक कि हम कल जो महात्मा गांधी सर्किल है वहां पर जाकर के गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता है उनको तक हम मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन देकर गए। लेकिन जब हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं तो भी अपनी संवेदनशीलता का परिचय मुख्यमंत्री जी कभी देते हैं। हम तो यही आशा डटे हुए हैं कि मुख्यमंत्री जल्द से जल्द संज्ञान में ले और अपनी संवेदनशीलता का परिचय जल्द से जल्द, क्योंकि राजस्थान के अंदर जब जब आह्वान हुआ है तब कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने बिना समय अपने परिवार को भी न दे करके राजस्थान की समस्त जनता आवाम को दिया है। हम लोगों की जो नौकरी का काम था वो 8 बजे शुरू होता था और अंत कब होता था कोविड सहायकों का ये किसी को पता नहीं था। डेली रूटीन सीएमएचओ के द्वारा हम लोगों को वैक्सीनेशन का टारगेट दिया जाता था, उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए अथक प्रयास करें, जबकि 7,900 तनख्वाह के अंदर हमारा खुद का घर का गुजारा भी नहीं चलता था। उस समय हमने हमारे पैसों से खुद के ओन व्हीकल से जा जाके घर में सर्वे भी किया है, वैक्सीनेशन का काम भी किया है, और इतने सुचारू रूप से किया है कि यहाँ तक कि केंद्र की सरकार ने राजस्थान की पुरजोर तरीके से गहलोत सरकार की मांगों को रखते हुए उनकी बहुत प्रशंसा की है। लगातार स्वास्थ्य सहायकों की संख्या बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, लगातार स्वास्थ्य सहायकों की संख्या बढ़ती जा रही है। लगातार 15 से 20 हजार कोविड स्वास्थ्य सहायक धरना स्थल पर एनी टाइम मौजूद रहते हैं। रात को खाना भी हम खुद ही आपस में कंट्रीब्यूट करके लाते हैं। यहाँ तक कि पहले हम लोग जो थे हमें पता नहीं था कि जो गहलोत सरकार है इतना हट में काम करेगी, कि हम लोगों ने जो व्यवस्था कर रखी थी अब इतनी कठोर और पुख्ता कर दी है कि हमने हमारे टेंट, दरिया, यहाँ तक कि कूलर, पंखे तक हमने हमारे खुद के चंदों से इकट्ठा करके और हम लोगों ने खुद के हिस्सा ही कर लिए। यदि गहलोत सरकार हमारी बात नहीं मानती तो हम यही जयपुर शहीद स्मारक पर जब तक डटे रहेंगे जब तक गहलोत जी हमारी बात नहीं मानेंगे। अभी तक हम लोग गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। संवेदनशील मुख्यमंत्री से यही आशा रखते हैं कि गांधीवादी तरीके से हमारी बातों को मान ले, लेकिन कोविड स्वास्थ्य सहायक भगत सिंह बनने में भी समय नहीं लगाएगा साहब। तो आप देख सकते हो कोविड स्वास्थ्य सहायकों का दर्द, ये दर्द बहुत बड़ा दर्द है। जिस कोरोना महामारी के दौरान लोग आपस में एक दूसरे की जान बचाने के लिए तैयार नहीं थे, एक दूसरे से डर रहे थे, और उस कोरोना महामारी के दौरान इन कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने लोगों की जान बचाने का काम किया। सरकार हमारी मांग नहीं मानती है सोमवार तक, तो सोमवार से वो महासंग्राम होगा तो सरकार को अंदाज़ा भी नहीं होगा, और हम क्या कर सकते हैं वो सरकार को भी पता नहीं होगा। तो सरकार तैयारी के साथ हमारी मांगे मान ले समय के साथ, और हमें अहिंसा के मार्ग पे ही चला, हिंसा पे नहीं उतरा। सरकार चाहती है हम हिंसा पे उतरे, हम नहीं चाहते। हम अहिंसावादी आदमी है और हम अहिंसा के तरीके से ही अपनी नौकरी लेना चाहते हैं। सरकार से विनती है कि हमें हमारी मांगे मान लो और जल्दी से हमें कार्य पर लौटा दे वापस, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। राजस्थान के लिए मनीष चौधरी की रिपोर्ट, जयपुर।